नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शाबनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में आज से 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खुल गए हैं। छात्र छात्राओं को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही स्कूलों में प्रवेश दिया गया। वहीं कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही बैठने की व्यवस्था की गई। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी छात्र छात्राएं मास्क पहनकर स्कूल में प्रवेश करें। बड़ी जानकारी, जहाँ पर लंबे इंतजार के बाद स्कूलों को आज खोल दिया गया है और प्रदेश में स्कूल खुल गए हैं। वहीं 16 अगस्त से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खुलेंगे। 3 तस्वीरें देहरादून से, ऋषिकेश से, हल्द्वानी से, जहां से आप देख सकते हैं कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आज से खोल दिए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ख्याल रखा जा रहा है और इस दौरान छात्र जो है वो मास्क पहने रहे, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही सभी स्टूडेंट्स को जो है स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में लंबे समय के इंतजार के बाद जब स्कूल खुले हैं, बच्चों के चेहरे पर उत्साह देखा जा रहा है। वहीं 2 शिफ्ट में स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। सुबह और शाम की शिफ्ट में जो स्टूडेंट्स है वो स्कूल में आएंगे। 50% क्षमता के साथ बच्चे जो है वो कक्षा में शामिल होंगे। 16 अगस्त से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोले जाएंगे। स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। आज से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी देहरादून के राजकीय इंटर कॉलेज मेहुवाला में। आप देख सकते हैं ये स्कूल है और स्कूल के पास जो छात्र छात्राएं हैं वो सुबह से ही आपको नज़र आ रहे होंगे स्कूल में दिखते हुए। पिछले 2 साल बाद यानी कि कोरोना काल के बाद से ही आज पहली बार स्कूल खुले हैं और तमाम जो छात्र हैं वो आज स्कूल में नज़र आ रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जो उम्मीद की जा रही थी छात्रों की, जो लगाया जा रहा था अंदेशा कि जो छात्र हैं वो बेहद अधिक संख्या में स्कूल पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अभी भी जो छात्र हैं वो स्कूल आते हुए नज़र आ रहे हैं और कुल मिला के कहा जा सकता है कि स्कूल में एक बार फिर से जो छात्रों की संख्या है वो बढ़ने लगी है। और इसके साथ ही जो अभिभावक हैं सरकारी स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनका कहना है कि स्कूल खुलने चाहिए थे और ऐसे में जो बच्चों की परीक्षाएं हैं वो बेहतर तरीके से कराई जा सकती हैं और जो पढ़ाई है वो भी बेहतर तरीके से कराई जा सकती है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जो छात्र हैं वो भी स्कूल आते समय काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और छात्रों का कहना था कि ऑनलाइन पढ़ाई उनके समझ में थोड़ी कम आती थी और जो क्वेरीज होती थी जिनके बारे में वो अध्यापकों से पूछ सके वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती थी। हालांकि अब स्कूल खुल गए हैं तो उनकी जो दिक्कत परेशानियां हैं वो भी उनको नहीं आएगी और जो सवाल उनके समझ में नहीं आते हैं उसका जवाब वो खुद कक्षा में अध्यापक से ले सकेंगे। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। तो प्रदेश में आज से छात्र छात्राओं के लिए कक्षा 9 और 12वीं के कक्षाएं जो है वो खोल दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में बच्चों की उपस्थिति का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। थाना इंटर कॉलेज में भी कॉलेज खोलने के लिए बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले तकरीबन 4 महीने से सभी स्कूल बंद थे। पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमण के मामलों में आ रही कमी के बाद से ही उत्तराखंड सरकार ने स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया था और आज से प्रदेश के सभी स्कूल छात्र छात्राओं के लिए खोल दिए गए हैं। स्कूल दोनों में खुलेंगे। पहले चरण में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे और इसके बाद से 16 अगस्त से कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। बच्चों के आने से पहले स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। वहीं उसके साथ ही छात्र छात्राओं को यह भी कहा गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। स्कूलों में खेलकूद और प्रार्थना सभा का आयोजन भी पूर्णतः से वर्जित है। उत्तराखंड सरकार द्वारा कुछ नियम के तहत आज स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है और इस समय हम श्री भरत मंदिर पब्लिक स्कूल पहुंचे हैं। आज पहला दिन है स्कूल खोलने का। आप यहाँ देख सकते हैं स्कूल प्रबंधक द्वारा जो है यहाँ पर कई जो सुरक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त की गई और यहाँ पर देख सकते हैं ये गार्ड महोदय हैं जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनका जो यहाँ पर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और उनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है। इनसे मालूम करते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। सर, आपका नाम क्या है और किस तरह के आदेश आपको स्कूल प्रिंसिपल द्वारा दिए गए हैं? मेरा नाम सुंदर कुसुमा है और यह हमें स्कूल प्रबंधक की तरफ से आदेश है कि जो है कोई भी बच्चा बिना मास्क के और बिना सैनिटाइज कराए और बिना टेम्परेचर चेक करे कोई अंदर जाएगा नहीं। तो आपने देखा इनका कहना है कि कोई भी बच्चा बिना मास्क और बिना सैनिटाइज के नहीं जाएगा। यहाँ बच्चे भी हैं, उनसे मालूम करता हूँ क्या कहना है। बेटा, आपका नाम क्या है और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
मेरा नाम मुमकिन यादव और 9th क्लास में पढ़ती हूँ। आज स्कूल का पहला दिन है, कैसा लग रहा है आपको? तो क्या क्या नियम है जो जिनका आपको पालन करना है? मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ सैनिटाइज करते रहना है। तो आपने देखा इनका कहना है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, मास्क पहनना है और सैनिटाइज करना है। यहाँ अभिभावक भी मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं उनका क्या कहना है। सर, काफी आपका नाम क्या है और काफी अंतराल के बाद स्कूल खुल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत आराम मिल रहा है। कम से कम ऑनलाइन क्लास से जो छुटकारा मिलेगा बालकों को, बच्चों को, और जिससे जो नुकसान इनका पढ़ाई में हो रहा है, जो स्कूल में पढ़ाई हो जाती है ऑनलाइन पढ़ाई बच्चे नहीं कर पाते, यहाँ पूरा समय देते हैं और घर पे पूरा समय नहीं दे पाते। इस चीज़ की बहुत अच्छी खुशी है कि जो है स्कूल खोल रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आपका भी। तो आपने देखा इनका कहना है कि स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं कि आप लोगों को जो है स्कूल में आने से पहले मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और सैनिटाइज करना है। और यही आपको हम अंदर लेके जाते हैं और दिखाते हैं अंदर का क्या हाल है, कैसे क्लास चलाई जा रही है और किन किन नियमों का अंदर पालन किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ श्री भरत मंदिर पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं धीरेन्द्र जोशी जी, वो मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं उनका क्या कहना है। सर, आपका जो गाइडलाइन जारी की गई है सरकार द्वारा, क्या क्या गाइडलाइन है, कौन कौन से नियमों का जो है पालन करने का आदेश दिया गया है? सर्वप्रथम जितने भी बच्चे विद्यालय में आएंगे वो अपने अभिभावकों से लिखित सहमति लाएंगे और विद्यालय आने पर सामाजिक दूरी का पालन करेंगे और विद्यालय में प्रवेश के समय प्रत्येक बच्चे को थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइज करके अंदर विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। और विद्यालय में केवल जो है आज मतलब जब तक कोई नई गाइडलाइन नहीं आती, केवल 4 घंटे पढ़ाई होगी और कोई मॉर्निंग असेंबली और इंटरवल नहीं होंगे। और अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी भी कोई भी दिक्कत आती है तो उसके अभिभावक को तुरंत सूचित करके उन बच्चों को घर पहुंचा दिया जाएगा। तो ये हमारे साथ प्रिंसिपल थे श्री भरत मंदिर पब्लिक स्कूल का, उनका कहना है कि जो SOP जारी हुई है उसमें जो है सैनिटाइज का प्रयोग करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस करना है और 4 घंटे क्लास चलेगी। और जो है सुबह सुबह जो असेंबली होती थी उस पर रोक लगा दी गई है, इंटरवल भी नहीं होगा। और इन सब नियमों के तहत स्कूल को खोला जा रहा है और इसको 2 पारियों में चलाया जाएगा। यही गाइडलाइन का यहाँ स्कूल में पालन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ नीरज गोयल, इंडिया न्यूज चैनल, ऋषिकेश। तो 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आज से खुल चुके हैं और ऐसे में तमाम स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। शिक्षक जो है वो खासतौर पर ध्यान रख रहे हैं कि बच्चे जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। जाहिर सी बात है, महीनों बाद स्कूल खुल रहे हैं तो ऐसे में बच्चों में काफी उत्साह है। तो प्रदेश में आज से स्कूल खुल रहे हैं, 2 शिफ्ट में स्टूडेंट्स की पढ़ाई की जाएगी। आपको बता दें कि 16 अगस्त से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल भी खोले जाएंगे और स्कूलों को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया है। वही बिना मास्क के स्कूल में किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे वो शिक्षक हो, छात्र हो। स्कूल में लंच ब्रेक, प्रेयर और स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद है। कोरोना नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी है। डीएम का आदेश है। डीएम ने कहा स्कूलों में रैंडम सैंपलिंग कराने पर भी विचार किया जाएगा। स्कूलों पर डॉक्टर्स की नजर भी बनाई रखी जाएगी। डॉक्टर्स की एक टीम बच्चों की जांच भी करेगी समय समय पर। तो आज से प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। तमाम तैयारियों के साथ स्कूल खोले गए। 2 शिफ्ट में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। 50% क्षमता के साथ बच्चे जो है स्कूल आएंगे। स्कूलों को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बेहद ही जरूरी होगा और बिना मास्क के किसी को भी, चाहे वो स्टाफ हो, शिक्षक हो, स्टूडेंट्स से किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। स्कूल में लंच ब्रेक, प्रेयर और स्पोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। कोरोना नियमों का पालन करना इस दौरान बेहद ही जरूरी होगा। स्कूलों में रैंडम सैंपलिंग कराने पर भी विचार किया जा रहा है। डीएम ने कहा है कि स्कूलों पर डॉक्टर्स की नजर रहेगी। लगातार डॉक्टर्स की एक टीम जो होगी वो बच्चों की जांच करेगी। तो आज से प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल जो है खोल दिए गए। 2 शिफ्ट में स्टूडेंट्स की पढ़ाई कराई जाएगी और 16 अगस्त से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल को खोला जाएगा। स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है। तमाम तैयारियां स्कूल प्रबंधन की तरफ से कर ली गई है। बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वही बिना मास्क के स्कूल में किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ब्रेक, प्रेयर और लंच, स्पोर्ट्स जैसे एक्टिविटी जो है उस पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूलों में कोरोना नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी होगा। इसके साथ ही स्कूलों में रैंडम सैंपलिंग करने पर भी विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। आपको बता दें उत्तराखंड में कक्षा
लिहाजा कोविड के दौरान स्कूल प्रबंधन के लिए चुनौती काफी बढ़ गई है। स्कूलों के खुलने पर डीएम नैनीताल ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी और चुनौतियां काफी बढ़ गई है। स्कूल में कोविड-19 का पालन कराना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। हालांकि जिला प्रशासन स्कूलों में रैंडम सैंपलिंग कराने पर भी विचार कर रहा है। यही नहीं, कोशिश यह भी रहेगी कि डॉक्टर्स की एक टीम हर 10 से 15 दिन के भीतर हर स्कूल में जाकर बच्चों का परीक्षण करे, जिससे आने वाले किसी भी खतरे से बच्चों को बचाया जा सके और उनकी पढ़ाई जारी रखी जा सके। तो अब जिम्मेदारी उनकी स्कूल वालों की, स्कूल प्रबंधन की बढ़ जाती है और कोविड के जो नियम है उसको फॉलो कराना उसकी एक सबसे बड़ी एक चुनौती है। तो स्कूल्स वालों को लगातार एक सतर्क रहना चाहिए। और हम लोग क्या करेंगे, जब स्कूल्स हमारे खुल जाते हैं तो ऐसे समय में लगातार हम अपने डॉक्टर्स की टीम भी उन स्कूलों में बढ़ाएंगे। हर 10 दिन में, 15 दिन में सारे स्कूल को कवर करके कम से कम एक रैंडम सैंपलिंग की हम लोग व्यवस्था इसको कराएंगे। वो कल हो चुकी है, कल हो चुकी है 230 नंबर पॉइंट दिखाई से 8 तक की कक्षाएं खोल दी जाएंगी। तो धीरे धीरे अब स्कूल को भी खोलने की तैयारी है, क्योंकि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई भी काफी ज्यादा बाधित हुई थी और इसी के मद्देनजर जहां कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं तो स्कूल में अब स्कूल को जो है धीरे धीरे खोला जा रहा है। तो स्कूल में लंच ब्रेक, प्रेयर और स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी जो है वो फिलहाल बंद रखी गई है। कोरोना नियमों का भी पालन किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन कर दिया गया है स्कूलों के। इसके साथ ही बच्चों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, मास्क पहनना, ऐसी तमाम निर्देश जो है जारी किए गए और इन सभी का ख्याल रखना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। और इसके साथ ही विचार ये भी किया जा रहा है कि अचानक सरप्राइज सैंपलिंग भी कराई जा सकती है। डॉक्टरों की एक टीम जो है स्कूल में तैनात रहेगी और प्रति 10 से 15 दिन में स्कूल जाकर बच्चों का परीक्षण डॉक्टर द्वारा किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में अगर कोई भी खतरा होता है तो उसे समय रहते टाल दिया सके। डॉक्टर्स की एक टीम बच्चों की जांच करेगी। स्कूलों पर डॉक्टर्स की नजर बनी हुई है। स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है और इसमें स्कूल प्रबंधन को ज्यादा से ज्यादातर अपने जो ड्यूटी है उस पर ध्यान देना होगा। स्कूलों में रैंडम सैंपलिंग कराने पर भी विचार किया जा रहा है। डीएम का कहना है कि स्कूलों पर डॉक्टर्स की लगातार नजर बनी रहेगी और डॉक्टर की एक टीम बनाई जाएगी जो हर 10 से 15 दिन में जाकर जो छात्र हैं उनका परीक्षण करें और अगर आने वाले समय में कोई भी परेशानी या कोई बीमारी होती है, कोई खतरा होता है तो उसे समय रहते टाल दिया जाए। तो लंबे समय के बाद आज स्कूल खुल रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल प्रदेश में खुल रहे हैं और ऐसे में तमाम तैयारियां जो है जिला प्रशासन, इसके साथ साथ स्कूल प्रबंधन की तरफ से कर ली गई है। और जो शिक्षक है उन्हें भी खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि इस चीज का ध्यान रखें कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर पहने। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं, क्या बच्चों की भीड़ देखी जा रही है, बच्चे पहुंच रहे, बच्चों में कितने उत्साह है? बिल्कुल, बच्चों की भीड़ तो अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन बड़ी चीज ये है कि बच्चे जो भी स्कूल पहुंच रहे हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो स्कूल है वो उनके बंद थे और कुल मिलाकर घरों में ही वो पढ़ाई कर रहे थे ऑनलाइन के जरिए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इसको लेकर आज बच्चे काफी खुश नजर आए। जब स्कूल में उनसे मुलाकात की, उनसे बात करने की हमने कोशिश की और कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस में वो चीजें ढंग से वो समझ नहीं पाते थे जो कि कक्षा में समझ पाते थे जब लाइव टीचर पढ़ाता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बच्चों में काफी उत्साह था स्कूल के खुलने से। हालांकि जिस स्कूल में लगभग 100% स्टूडेंट होने चाहिए थे उसमें उसकी क्षमता लगभग 20 से 30% थी। तो कहा जा सकता है कि अभी जो बच्चे हैं वो स्कूल आना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो काफी खुश नजर आ रहे थे। जी, एक बार लौटेंगे। तो देहरादून में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। प्रदेश में स्पोर्ट्स एक्टिविटी आज से शुरू किया जाएगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। बुजुर्ग और बच्चों के लिए खेल परिसर में आने पर रहेगी रोक। गर्भवती महिलाओं और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी रोक लगाई गई। बता दें 50% की क्षमता के साथ खेल परिसर खोले जाएंगे। जिला टास्क फोर्स कमेटी को भी गठित किया गया है। अधिकृत जिला समिति अपने हिसाब से जिलों में
शुरू करेगी। खिलाड़ियों की प्रवेश की होगी अनुमति। स्विमिंग पूल को अभी नहीं खोला जाएगा। तैराकी को फिर से शुरू करने के लिए अलग से जारी किए जाएंगे निर्देश। किसी खेल में केंद्र कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उस परिसर को सील कर दिया जाएगा। बड़ी जानकारी, सभी व्यक्तियों की अनिवार्य रूप से की जाएगी स्क्रीनिंग। खेल केंद्रों में प्रवेश और बाहर निकलने के लिए एक मार्ग रहेगा। तो प्रशिक्षण केंद्र करेंगे सुनिश्चित कि सभी एथलीटों को एक कमरे में नहीं ठहराया जाए और बड़े कमरे और डॉर्मेट्री के लिए 50% से अधिक क्षमता का नहीं किया जाएगा उपयोग। बड़ी जानकारी, सरकार का ये बड़ा फैसला। स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया है और गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। प्रदेश में स्पोर्ट्स एक्टिविटी आज से शुरू किया जाएगा। सभी एथलीटों को एक जगह पे नहीं रखा जाएगा। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उस परिसर को सील किया जाएगा। बुजुर्ग और बच्चों के लिए खेल परिसर में आने पर रोक लगाई जाएगी। बुजुर्ग और बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं की भी खेल परिसर में आने पर रोक है। 50% की क्षमता के साथ खेल परिसर खुलेंगे। जिला टास्क फोर्स कमेटी को गठित किया गया। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि आज से खेल परिसर को खोला जाएगा, क्या गाइडलाइंस जारी की गई सरकार की तरफ से? सुभाष, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता संपर्क टूट गया, दोबारा जुटने की कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड बन रहा खतरों का प्रदेश, जहां पर मानसून सीजन में बारिश बनी आफत। प्रदेश में 84 बड़े डेंजर जोन किए गए चिन्हित। 60 डेंजर जोन ऑल वेदर रोड पर किए गए हैं चिन्हित। उत्तराखंड में हर मौसम में टूट रही है ऑल वेदर रोड। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर 60 डेंजर जोन ऑल वेदर रोड पर किए गए हैं चिन्हित। इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। देहरादून में मानसून सीजन में बारिश आफत बन चुकी है और प्रदेश में 84 बड़े डेंजर जोन किए गए हैं चिन्हित। अहम जानकारी इस वक्त की, 60 डेंजर जोन ऑल वेदर रोड पर चिन्हित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में हर मौसम में टूट रही है ऑल वेदर रोड। और बड़ी जानकारी, प्रदेश में 84 बड़े डेंजर जोन किए गए हैं चिन्हित। इसके साथ ही आपको बता दें कि 60 डेंजर ऑल वेदर जोन चिन्हित किए गए हैं। चंद घंटों की बारिश ने पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में हाहाकार मचा दिया है। बारिश से निचले इलाकों की नदियां उफान पर हैं, जिससे बाजपुर जलमग्न हो गया है। नदियों का पानी घरों में घुसने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में इस कदर पानी घुसा कि घरों ने तालाब का रूप ले लिया। साथ में नैनीताल मार्ग पर बाढ़ का पानी आने के कारण यातायात काफी बाधित हो रहा है। नैनीताल मार्ग पर बाढ़ का खतरा जो है बढ़ चुका है। बारिश से जल भराव भी बढ़ने लगे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह जगह जगह पर पानी भर रहा है। घरों तक में भी पानी घुस आया है और लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो तीर्थनगरी ऋषिकेश में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा तैयार की गई सड़क में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। सड़क निर्माण के दौरान घटिया खनन सामग्री का उपयोग करने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। बता दें कि ऋषिकेश एम्स रोड पर सुबह एक ट्रक ऋषिकेश से एम्स की तरफ जा रहा था कि अचानक ट्रक के दोनों पहियों सड़क में धंस गए। गनीमत यह रही कि कोई भी हादसा नहीं हुआ है। जैसे इसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को मिली तो वे तुरंत ही मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। दरअसल अभी कुछ ही महीने पहले इस सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने मौके पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक पोस्ट डाल रहे हैं और पोस्ट में वो बता रहे हैं कि बीजेपी के नेता मुझे बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं ने मेरे ऊपर लगाया है कि 2017 में अपनी जुम्मे की नमाज के दिन छुट्टी की थी, जबकि मैंने करवा चौथ और छठ पूजा पर भी छुट्टी दी थी। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जुम्मे की नमाज के लिए मेरे द्वारा दी गई जो छुट्टी की बात कर रहे हैं वो सफेद झूठ है। उसके बाद हरीश रावत ने एक और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था और जिसमें उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के सर पर गोल टोपी पहने हुए
दिखा रखा है और उन्होंने सवाल भी किया है कि क्या जो टोपी उन्होंने पहनी है वो भी सही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जैसे ही सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली कि बीजेपी के नेताओं ने सर पर एक धर्म विशेष की टोपी पहन रखी है, तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सामने आए और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कांग्रेस पर झूठे प्रचार का आरोप लगाया। उन्होंने एक फोटो भी साझा की जिसमें उन्होंने दिखा रखा है कि ये फेक फोटो है जिसमें प्रधानमंत्री ने गोल टोपी पहन रखी है और सही फोटो है जिसमें प्रधानमंत्री ने टोपी नहीं पहन रखी है। ये मान रहे हैं कि औरों के सर पर सही है टोपी। उसमें तो अटल बिहारी जी भी हैं, राजनाथ सिंह जी भी हैं, उनके दूसरे नेतागण भी हैं, और यदि कहें तो कुछ और भी हमारे पास उनके नेतागणों के और उनके सबके फोटोज हैं और वो भी हम जारी कर देते हैं। हरीश रावत जी ने कहा है कि मोदी जी ने गोल टोपी लगाई है, कहा है कि नहीं कहा है? मैं आपके सामने प्रूफ लेकर आया हूं कि 2016 में भी इन्होंने ये झूठ बोलने का प्रयास किया था और वो फेक न्यूज है। ये स्वयं तो सब कुछ करते हैं, कभी कलमा पढ़ते हैं, कभी टोपी लगाते हैं और जनेऊ कोट पर लगा करके घूमते हैं और झूठे आरोप लगाते हैं। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।